नारी का एक रूप दुल्हन, दुल्हन फूल बन के महकाए बाबुल का आंगन। लाड़ प्यार में जाए जिसका बचपन, मैं कैसे संस्कार करती गहन, जाए ससुराल कहलाए दुल्हन। एक दिन साजन बारात लेके आए, जिस घर जाए वो स्वर्ग बन जाए। उस घर की वो गृहलक्ष्मी कहलाए। हाथों में मेहंदी रचे कन के कंगन, गूंजे शहनाई रोए बाबुल का मन। माँ बन के आंचल में देती शरण, सदियों से दुनिया का यही चलन। नारी का एक रूप दुल्हन, दुल्हन। भारत की अनोखी पहचान है इसकी सारी संस्कृतियों का समन्वय, जो किसी दूसरे देश में नहीं मिलते। इतनी सारी भाषाएं, विविधता और उसमें एकता, कितनी सुंदर है ना भारत माता। भारत में मानो समुची दुनिया ही समा गई है। भारत में आपको विश्व की कोई भी भाषा बोलने वाला मिल जाएगा। भारत में है वैविध्य और साथ में एकता। अलग अलग होने के बावजूद हम सब एक हैं, और यही विचार आज विश्व के सारे देशों को भारत की संस्कृति की ओर खींचे ले जा रहा है। हर राज्य अपने आप में अनूठा है, अलग है। किसी भी प्रजा या प्रांत की पहचान है उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, और सभी संस्कृतियों में शादी का अपना ही महत्व है। मानो शादी एक दर्पण है उस संस्कृति को जानने का। हमारे देश की संस्कृति को जानने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं भारत माता के दिल समान पंजाब में। यह राज्य हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है। इस राज्य में अमृतसर शहर में दुनिया का जाना माना गोल्डन टेम्पल है, जो अपने आप में अनूठा है, जिसमें माथा टेकने और दर्शन के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। पंजाब को हम नदियों का राज्य भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का संगीत और नृत्य भांगड़ा और गिद्धा पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश की अनाज की जरूरतों को भी पूरा करता है। यहाँ के त्योहार खासकर बैसाखी और लोहड़ी देखने लायक होते हैं। पंजाब की पंजाबी भाषा में भी काफी अपनापन होता है। कितना खूबसूरत है पंजाब। यहाँ के लोग भी बड़े दरिया दिल हैं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। यहाँ की मेहमान नवाजी सारे देश में मशहूर है। आपको पता है पंजाब का मतलब क्या होता है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। पंजाब में दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द है पंज, जिसका मतलब होता है पांच, और दूसरा शब्द है आब, जिसका मतलब होता है पानी, यानी कि 5 नदियों वाला राज्य। और ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रवि। तो आज हम आपको पंजाब की पंजाबी शादी दिखाते हैं। यहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन सज रही है, जिसे अपने बाबुल के घर को छोड़कर पिया के घर जाना है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पंजाबी शादी में कौन सी रस्में होती हैं। पंजाबी शादी में सबसे पहले रोका, फिर सगन, और उसके बाद रिंग सेरेमनी और चुन्नी चढ़ाई की रस्म होती है। इसके बाद जो रस्म होती है उसे एक मिनट, अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो फिर देखने का क्या मजा आएगा। तो चलिए आप खुद ही चलकर देखिए कि पंजाबी शादी कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी रस्में होती हैं। रोका आमतौर पर लड़की के घर पर होता है। यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी होती है, जहाँ पर लड़के और लड़की के कुछ करीबी रिश्तेदार उस पार्टी में शरीक होते हैं। यहाँ पर लड़की को पसंद करने के बाद शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद लड़का और लड़की किसी और लड़का और लड़की को नहीं देखते। पंजाबी शादी में भी आम शादियों की तरह ही नाचना गाना खाना पीना होता है, लेकिन इस शादी की कुछ रस्में दूसरे प्रांत की शादियों से अलग होती हैं। दोस्तों,
जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जानते हैं, शादी चाहे कहीं की भी हो, उसमें सबसे खास होती है वहाँ की दुल्हन। जीवन में एक ही बार ऐसा सजना संवरना होता है जहाँ इतनी सारी खुशी, वहीं थोड़ा सा गम, अपनों से बिछड़ने का और परायों को अपनाने का। लेकिन यही तो हमारे संस्कार हैं जो हमें अपने माता पिता से सीखने को मिलते हैं। बरसों से जिस घर में पली बढ़ी, उस घर को आज पराया कर हमेशा के लिए छोड़ जाना है। कितना बड़ा बलिदान है ना ये। दुल्हन ही हमारे संस्कृति की नींव है। दुल्हन सिर्फ एक औरत नहीं, समाज की जननी है, जो अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को सजाती है, संवारती है। कितनी शक्ति है ना, कितनी ताकत है दुल्हन में। मगर आज ये दुल्हन अपने पुराने रिश्तों को तोड़कर नए रिश्तों में बंधने जा रही है। दोस्तों, शादी के इस खुशहाल माहौल में कहीं ना कहीं उस दुल्हन का दर्द भी छुपा हुआ है। माँ की ममता, पिता का प्यार, भाई बहन का दुलार और बाबुल की संस्कृतियों का समावेश लेकर एक नई दुनिया बसाने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि रोका की रस्म के बाद शगन और रिंग सेरेमनी की रस्म होती है, तो आइए देखें ये शगन की रस्म किस तरह होती है। और यहाँ पर दुल्हन का भाई दूल्हे का तिलक करता है और फिर अपने होने वाले जीजा जी को मिठाई भी खिलाता है। उसके बाद दुल्हन के घर से शगन की लाई गई सामग्री जैसे कि फल, मिठाई, कपड़ा, अंगूठी आदि दूल्हे को देता है। इसके बाद होती है अंगूठी पहनाने की रस्म। इस रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से अंगूठी बदलते हैं या फिर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये एक तरह की सगाई की रस्म होती है। इसमें दोनों ओर के परिवार वाले, करीबी रिश्तेदार भी हिस्सा लेते हैं। होने वाले दूल्हा दुल्हन की अंगूठी पहनाने के बाद दुल्हन के घर वाले दूल्हे को तोहफे देते हैं और दूल्हे की माँ अपनी होने वाली बहू को गहने से सजाती है तथा घर के बाकी सदस्य भी तोहफे देकर इस जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे इस एपिसोड के दूल्हे राजा धीरज से और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और ये जानते हैं कि शादी के बारे में उनके विचार क्या हैं। हेलो धीरज, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हमारा पहला सवाल, आपको आपकी होने वाली पत्नी में ऐसी कौन सी खास बात लगी जो वो आपको पसंद आ गई? सबसे पहली मेरी प्रेफरेंस थी हाइट। घरेलू लड़की चाहिए थी जो मेरे घर में एडजस्ट हो जाए। मैं प्योर वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, मुझे लड़की भी वेजिटेरियन ही चाहिए थी। 3-4 कंडीशंस थी मेरी, वो उसमें देखा और आई एम सेटिस्फाइड। हमारा दूसरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। आज तक तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे सिर पर, अब से रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा। हमारा तीसरा सवाल, आप ट्रेडिशनल पंजाबी रीति रिवाज से ही क्यों शादी कर रहे हैं? जो कस्टम्स हैं हमारे एक परिवार जो सारा इकट्ठा होता है, सबके आशीर्वाद मिलते हैं बड़े बुजुर्गों के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं हमारी एपिसोड की दुल्हन आरती से। उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि शादी के बारे में उनके क्या विचार हैं। हेलो आरती। आरती, हमारा पहला सवाल है आपसे कि आपको आपके होने वाले पति एक ही नज़र में भा गए थे? जब मैं पहली बार उनसे मिली, उसके बाद घर आके मैंने सोचा समझा, सबसे पूछा, उसके बाद ही मैंने हाँ किया। हमारा दूसरा सवाल, शादी के बाद के जीवन के बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? मैं अपने घर के हर मेंबर के साथ अच्छी तरह रहूं, उनके साथ हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करूं और उनकी रिस्पेक्ट करूं और अपने लिए जितना प्यार हो सके उतना। हमारा तीसरा सवाल, अपने बाबुल को छोड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है? जहाँ पे मैं बचपन से आज तक पली भरी हूँ, वहाँ उसको छोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हर लड़की को जाना पड़ता है, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आरती के शादी को लेकर उनके विचार। शादी हो और उसमें गाना ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि दूल्हा वाले और दुल्हन वाले कौन कौन से गाने गाते हैं। मिठाई
सभी शादियों में दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार खुशियां मनाते हैं, पर पंजाबी शादियों में इसका जोश कुछ अच्छा खासा होता है। इस संगीत की रस्म के बाद चलिए मिलते हैं हमारे दूल्हा दुल्हन के माता पिता से और जानते हैं शादी के बारे में उनके विचार। दोस्तों, अब हम आपको हमारी दुल्हन के माता पिता से मिलवाने ले चल रहे हैं और उनसे कुछ चंद सवाल करते हैं। नमस्कार। हमारा पहला सवाल, आपको कैसा लग रहा है अपनी बेटी को विदा करते हुए? लड़की को विदा करने में अच्छा तो नहीं लगता, पर मुझे तो पता है कि लड़की पराया धन होती है, तो विदा तो करना ही पड़ता है। खुशी भी होती है उसके जाने में, गम भी होता है। हमारा दूसरा सवाल, शादी करना आपकी बेटी की मर्जी थी या फिर आपने भी उन पर कुछ दबाव डाला था? नहीं, शादी की तो हमारी मर्जी थी, हमने खुद लड़का चुना उसके लिए और उसकी राय हमने पूछी और उससे सारा सिलेक्ट करके फिर हमने उसकी शादी की। अब हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल, आप ट्रेडिशनल पंजाबी रीति रिवाज के हिसाब से क्यों शादी कर रहे हैं? क्योंकि हम पंजाबी कल्चर से ही बिलोंग करते हैं ना। हमारा पंजाबी कल्चर बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी हमारे रीति रिवाज होते हैं और लड़की को हम पूरे शुरू से शादी से लेकर फेरे तक इसको पूरे रीति रिवाज के साथ इसको विदा करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। अब हम दूल्हे के माता पिता से मिलेंगे और उनसे चंद सवाल करेंगे। नमस्कार, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हमारा पहला सवाल है आपके लिए, आपको आपकी होने वाली बहू में ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जो आपके मन को भा गई? क्योंकि वो मेरे बेटे के मन को भा गई तो मुझे भी भा गई। हमारा दूसरा सवाल, आप अपनी बहू के साथ सास ससुर जैसा व्यवहार करेंगे या फिर माता पिता जैसा? उसको बेटी की तरह सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोग ये समझते हैं जो बेटी दूसरे की लाते हैं उसको अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। हमारा तीसरा सवाल, आपके घर से एक नया मेहमान जुड़ने वाला है, आपको कैसा लग रहा है? जो हमारे घर में नया मेहमान आया हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे दूल्हे के माता पिता के विचार। अब हम आपको दिखाते हैं पंजाबी शादी से पहले की कुछ रस्मों को। पंजाबी शादी से पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रस्म होती है मेहंदी की, तो आइए इस रस्म का मजा लेते हैं। मेहंदी हमारे देश में शादी के साथ साथ कई और त्योहारों पे भी लगाई जाती है और इसे हिना भी कहते हैं। हिना की तो बात ही कुछ और है। हिना के पिस जाने के बाद ही उसका रंग निखर कर आता है। ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा मेहंदी का रंग चढ़े उतना ही ज्यादा प्यार दुल्हन अपने ससुराल में पाती है। लेकिन ये सब तो कहने वाली बातें हैं। आजकल तो मेहंदी का रंग चढ़ाने के लिए पता नहीं उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दुल्हन और मेहंदी में बहुत सी बातें समान हैं। जिस तरह हिना अपने अस्तित्व को खोकर पिसकर दूसरों को रंग देती है, उसी तरह दुल्हन भी अपने अस्तित्व को भुलाकर अपनों को पराया कर दूसरे के घर जाकर वहाँ के घर और संसार को अपने प्यार के रंग से सजाती है, संवारती है। पंजाबी शादी की एक रस्म होती है जिसे माया या सैत कहते हैं। इस रस्म में दूल्हे को उपटन लगाया जाता है और इसी रस्म के दौरान दूल्हे का मामा उसके हाथ में एक धागा बांधता है जिसे गाना बांधना कहते हैं और फिर ये धागा सिर्फ दुल्हन के द्वारा ही खोला जाता है। इस रस्म के होने के बाद दूल्हा घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी ही माया की रस्म दुल्हन के घर भी निभाई जाती है। ये रस्म पंडित द्वारा कराई जाती है और इस रस्म को कराने का तात्पर्य है कि कुल देवता और कुल देवी होने वाले दूल्हा और दुल्हन की हर बुरी नजर से रक्षा करें। ये रस्म घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर की जाती है। इसके बाद हल्दी की रस्म भी की जाती है। इसमें होने वाले दूल्हा दुल्हन को हल्दी, तेल और इत्र का उपटन लगाया जाता है जिससे उनकी खूबसूरती और भी निखर कर आ सके। तो दोस्तों, जब तक ये हल्दी की रस्म होती है, चलिए हम मिलकर आते हैं हमारे इस एपिसोड की जानी मानी हस्ती से और जानते हैं कि शादी के बारे में उनके विचार क्या हैं। मैं समझती हूँ कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप सोच समझकर अपने पार्टनर को खुद पसंद कर सकते हैं और अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर जिंदगी निभाने का वादा कर सकते हैं। इस बंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए
ये ज़रूरी है कि इसमें अहम संकोच या शक की कोई भी गुंजाइश ना हो, तभी ये रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। इसमें ज़रूरी है कि विश्वास, सहन शक्ति, प्यार और बलिदान हो, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। दोनों पति और पत्नी की तरफ से बराबर बराबर होना चाहिए। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है या होने जा रही है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब वक्त आ गया है हमारे दूल्हे राजा की बारात का। लेकिन बारात से पहले यहाँ पगड़ी या सेहरा बांधने की रस्म की जाती है। इस रस्म को करने का मतलब होता है कि हमारे दूल्हे राजा की तरह बारात लेकर जाएंगे और अपनी दुल्हन रानी को लेकर आएंगे। दूल्हे को भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना गया है, इसीलिए हमारे यहाँ दुल्हन का पिता अपने होने वाले दामाद के चरण को धोकर उसका स्वागत भी करता है। इस बारात में घोड़ी पर दूल्हे के साथ एक छोटा बच्चा भी बैठता है, जिसे विघ्न विनायक कहा जाता है। दूल्हे की भाभी और बहन दूल्हे का रास तिलक करती है और दूल्हे की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी आंखों में सुरमा या काजल भी लगाती है और साथ ही घोड़ी को डिठौन भी बांधा जाता है बुरी नजर से बचाने के लिए। इसके बाद नाच गाने के साथ हमारे दूल्हे राजा की बारात निकलती है और आ पहुंचती है दुल्हन के दरवाजे पर। यहाँ पर पहुंचने तक रास्ते भर दूल्हे के रिश्तेदार खुशियों से नाचते गाते हुए आते हैं। दूल्हे वाले बारात लेकर आ गए हैं और यहाँ पर दुल्हन वाले उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर जो रस्म होगी उसे मिलनी कहते हैं। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो आइए इस रस्म का मजा लेते हैं। मिलनी एक तरह का परिचय है दूल्हे के रिश्तेदारों का दुल्हन के रिश्तेदारों से। मिलनी आमतौर से दूल्हे के पिता और दुल्हन के पिता के बीच होती है। इसी तरह दूल्हे के चाचा और दुल्हन के चाचा के बीच होती है। इसी तरह दोनों ओर के मामाओं और भाइयों के बीच भी मिलनी होती है। इसके बाद दुल्हन का भाई अपने होने वाले जीजा जी को घोड़ी से उतारकर वरमाला के लिए ले जाता है। अब हमारे दूल्हे राजा को इंतजार है। अरे दूल्हे राजा चोरी चोरी किसको देख रहे हैं? ओहो, ये अपनी होने वाली दुल्हन को देख रहे हैं, जो सज धज के पूरी सुरक्षा के साथ अपने होने वाले पति के गले में वरमाला डालने वाली है। अब वक्त आ गया है वरमाला का। इसमें दूल्हे की बहन और भाभी थोड़ी सी छेड़खानी करती है और दुल्हन को वरमाला डालने के समय परेशान करती है, पर आखिर में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना ही देते हैं। को देखने के बाद तो मुझे जोरों की भूख लगी है और कहा जाता है कि पंजाबी खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए थोड़ा पंजाबी खाने का जायका लिया जाए और हमारे दूल्हा दुल्हन को भी पेट पूजा करने दी जाए। पंजाबी शादी में खाने में तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले, राजमा, न जाने क्या क्या होता है खाने को। इतने स्वादिष्ट और लजीज खाने को देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। शादी में होती हुई फिजूल खर्ची को रोकना हमारा फर्ज है। आमतौर पर देखा जाता है कि शादियों में लोग समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर खाने पीने का इंतजाम करते हैं और बाद में आधे से ज्यादा खाना बर्बाद हो जाता है।
क्या इस तरीके की बर्बादी आज के इस समय में वाजिब है? क्या मुमकिन नहीं हम उतने ही खाने का इंतजाम करें जितना जरूरी हो, या फिर बचे हुए खाने को कहीं ना फेंककर किसी अनाथालय या गरीब को दे दें, जिसकी दुआएं हमारे दूल्हा दुल्हन के शादीशुदा जिंदगी को सुखमय बना दें। अब वक्त आ गया है कन्यादान, फेरों और विदाई का। पंजाबी शादी में शादी का प्रारंभ गणेश पूजा से होता है। इस पूजा में दूल्हे के साथ दुल्हन के माता पिता भी बैठते हैं। तो जब तक यहाँ ये पूजा होती है, चलिए हम हमारे दूल्हा दुल्हन के साथ एक खेल खेल कर आते हैं। अब हम अपने दूल्हा दुल्हन के साथ एक खेल खेलेंगे। इस खेल में हम अपने दूल्हा दुल्हन से एक दूसरे के बारे में 5 सवाल पूछेंगे, और हाँ, सही जवाब देने पर हम उन्हें पॉइंट्स देंगे और साथ ही एक तोहफा भी। तो आइए अपना ये खेल हम शुरू करते हैं हमारी दुल्हन के साथ। हमारा पहला सवाल, आपके पति को उनके घर वाले किस नाम से पुकारते हैं? बॉबी। धीरू। हमारा दूसरा सवाल, आपके पति की फेवरेट डिश कौन सी है? उनको चीज़ टमाटो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चीज़ टमाटो। हमारा तीसरा सवाल, उनके सबसे अजीज दोस्त का नाम क्या है? संदीप। संदीप। हमारा चौथा सवाल, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है? ब्लैक। रेड। हमारा 5वां सवाल, आपके पति की हॉबी क्या है? ट्रैवलिंग। सिंगिंग। धन्यवाद। अब यही खेल हम अपने दूल्हे राजा के साथ खेलेंगे। धीरज, हम आपके साथ एक खेल खेलेंगे जहां पर हम आपसे आपकी पत्नी के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और सही जवाब के लिए आपको पॉइंट्स भी देंगे। तो हमारा पहला सवाल, आपकी होने वाली पत्नी की सालगिरह कब आती है? 13 मार्च। 13 मार्च। हमारा दूसरा सवाल, आपकी पत्नी का प्रिय रंग कौन सा है? पिंक। पिंक। हमारा तीसरा सवाल, आपकी पत्नी को किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं? फिश कट लहंगा। पैरेलल सूट। हमारा चौथा सवाल, आपकी होने वाली पत्नी को एसएससी में कितने मार्क्स मिले थे? 55%। 65%। और हमारा 5वां सवाल, आपकी पत्नी को खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? राजमा चावल। मशरूम। थैंक यू दीदी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। आरती को 2 पॉइंट्स और धीरज को भी 2 पॉइंट्स मिलते हैं। दूल्हा दुल्हन के साथ बाकी की शादी की रस्में की जाएंगी। गणेश जी की पूजा के साथ साथ कलश, मलिका और नवग्रह की पूजा भी की जाती है। क्या आपको पता है कि फेरों से पहले दुल्हन दूल्हे के सीधे हाथ की तरफ बैठकर पूजा करती है, परंतु जब शादी हो जाती है उसके बाद पूरी जिंदगी हर पूजा में दुल्हन उसके उल्टे हाथ की तरफ बैठती है और अर्धांगिनी कहलाती है। इस पूजा के बाद माता पिता अपनी लाडली बेटी का कन्यादान करते हैं और ये दुआ करते हैं कि उनकी लाडली बेटी को दुनिया की हर खुशी और सुख नसीब हो। इसके बाद अग्नि स्थापना की जाती है और साथ ही हवन भी किया जाता है। और अब वक्त आ गया है वचन निभाने का। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेते हैं। इसके बाद होती है लाज होम की रस्म। इसमें भाइयों द्वारा अपनी बहन को लाई दी जाती है, जो दूल्हे के साथ हवन में अर्पित की जाती है। और उसके बाद होते हैं फेरे। पंजाबी शादियों में भी आम शादियों की तरह ही फेरे लिए जाते हैं। सिंदूर की रस्म। इसमें सबसे पहले हमारे दूल्हे राजा पान के पत्तों की सहायता से अपनी दुल्हन को सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद दूल्हे की माँ और बहनें तथा भाभियां भी सिंदूर लगाकर और मिठाई खिलाकर दुल्हन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। पंडित जी भी दूल्हा दुल्हन का सर आपस में मिलाकर और दोनों का मुंह मीठा कराकर उन्हें एक होने का आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से पंजाबी शादी संपन्न होती है। शादी में कितनी सारी रस्में होती हैं, तो आइए हम अपने शादी करवाने वाले पंडित जी से मिलते हैं और कुछ बातचीत के दौरान उनसे ये जानते हैं कि इन रस्मों का समयकालीन महत्व क्या है। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आपने ये जो ट्रेडिशनल तरीके से शादी करवाई है, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो रस्में हुई हैं इनका समयकालीन महत्व क्या है? पहले समय विवाह में काफ़ी अधिक समय लगता था। समय देशकालीन परिस्थिति के अनुसार समय में परिवर्तन हुआ और 2-3 घंटे के अंदर
संपूर्ण विवाह हो जाता है और विधि वही होती है, विधि में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। शादी हो गई, अपनी आज पराई हो गई, अब बेटी को विदाई दी जाएगी। पहले के जमाने में तो दुल्हन का भाई अपनी बहन को डोली में बिठाकर उसके ससुराल तक छोड़ाता था, मगर आज तो 4 पहियों की कार को ही डोली मानकर दुल्हन का भाई कभी कभार खुद ही कार चलाकर उसके ससुरालों से छोड़ने जाता है, या फिर चल रही गाड़ी को सिर्फ अपना हाथ लगा देता है और बहन को कार लेकर दूर ओझल हो जाती है। देखा आप लोगों ने, कुछ देर पहले यहाँ पे कितना शोरगुल था, मगर अब कितनी खामोशी है। शादी में कितनी अजीब रस्म है ना, इसमें एक परिवार कुछ पाता है तो दूसरा कुछ होता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि खोने वाले परिवार को दहेज नामक सजा दी जाए? क्या इतना ही काफी नहीं कि उस परिवार ने अपनी सबसे बेशकीमती बहुमूल्य चीज किसी और परिवार को बिना कोई कंपेंसेशन लिए बगैर ही दे दी और अपने परिवार के जीवन में हमेशा के लिए ऐसा ही शांत और सुनसान सा वातावरण कर दिया? तो आइए हम कसम खाएं, ना तो दहेज लेंगे और ना ही देंगे, मगर हाँ, अगर अपनी मर्जी से कोई कुछ देना चाहे तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखा आप लोगों ने, आपसे बातें करते करते मैं अपना ये तोहफा अपने दूल्हा दुल्हन को देना भूल गई। अब वक्त आ गया है अपनी लाडली बेटी को विदा करने का। ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुल्हन के सभी रिश्तेदार उसे बड़े ही भारी मन से विदा करते हैं तथा दुल्हन को भी अपनों से बिछड़ने का गम होता है। पर क्या करें, ये तो एक प्रथा है जिसे निभाना है और हमारी दुल्हन उसे बाखूबी निभाती है। पंजाबी शादी कैसी लगी? मजा आया ना? अगर आपका भी दिल करे तो आप इसी तरह से, इसी धूमधाम से अपनी भी शादी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पंजाबी होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और परदेश की खूबसूरत सी दुल्हन के साथ। फिर आपको ले चलेंगे एक नए प्रांत में, एक नए राज्य में, जहाँ की शादी भी अलग होगी। तो दोस्तों, हमारा ये सफर जारी रहेगा किसी और जगह, किसी और शादी में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।